Good morning, everyone. So our next chapter is trigonometry. कई बच्चों का एक ये भी था कि कुछ चैप्टर्स हमको टेक्स्ट बुक में मिल जाए, तो ये चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री आपको आपकी टेक्स्ट बुक में मिलेगा। आप उससे क्वेश्चन बना सकते हैं। गुड मॉर्निंग मनस्वी। और इसलिए भी लिया कि अगेन दिस इज वन ऑफ द बेसिक चैप्टर, जो कि लगभग हर चैप्टर में कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है। अपन प्रोग्रेशन पढ़ेंगे या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो कहीं कहीं वो साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए अपन थोड़ा सा इसका आइडिया ले लेते हैं, क्योंकि कदम कदम पर अपन को ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ती रहेगी। और एक बार ये क्लियर हो गया ट्रिग्नोमेट्री, तो फिर आपका मतलब अपन भाई क्लास 11 आपके बैच को अपन फाउंडेशन बैच बोलते हैं, और फाउंडेशन का मतलब आप सभी लोग समझते होंगे। तो फाउंडेशन इसलिए इसको दिया गया है क्योंकि जेई के लिए बहुत ज़रूरी है, 12th समझने के लिए 11th बहुत ज़रूरी है। 12th में अपन चीज़ें थोड़ी सी एडवांस पढ़ेंगे, इसके आगे की पढ़ेंगे, ये बेसिक चीज़ें हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री, ये जो वर्ड का ओरिजिन हुआ है ट्रिग्नोमेट्री वर्ड, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है ट्राइगॉन और दूसरा वर्ड है इसमें मेट्रॉन। ट्राइगॉन का जो मतलब होता है वो है एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइगॉन का मतलब एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। और मेट्रॉन का मतलब जो है वो है मेजरमेंट। मतलब इस चैप्टर में आप, सर वो ग्रीक वर्ड है, हाँ ग्रीक वर्ड ही है, ट्राइगॉन प्लस मेट्रॉन। और इस ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक मीनिंग निकल के आता है, स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। इस स्टडी को ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हमने एंगल्स का मेजरमेंट करना है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्राइगॉन प्लस मेट्रॉन दो शब्दों से ये मिलकर बना हुआ है। तो दिस इज द बेसिक आइडिया, ट्रिग्नोमेट्री क्यों इसको बोलते हैं। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि आपको क्लास 11th में 3 यूनिट पढ़नी है। एक तो आपका एल्जेब्रा है, जिसमें आपने बेसिक चैप्टर पढ़ा, अभी क्वाड्रेटिक एल्जेब्रा में और भी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। दूसरा है ट्रिग्नोमेट्री, और तीसरी यूनिट है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 3 ही यूनिट केवल और केवल पढ़ी जाती हैं, और इन 3 यूनिट में लगभग 15 चैप्टर्स आपके जो है 15 चैप्टर अपन कवर करेंगे। और इस एक अकेले ट्रिग्नोमेट्री इस यूनिट में टोटल 5 चैप्टर्स है। आपने जो क्लास 10th में पढ़ा है वो 10% ही पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्री अब ओरिजिनल आपके सामने आएगी। ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्री में जो नंबर ऑफ चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, चैप्टर 1 जो है ट्रिग्नोमेट्री का, फर्स्ट चैप्टर जो है इट, जो आप 10th में पढ़ते थे, जो हेडिंग 10th में थी चैप्टर की, ये वही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी। ये 10th में ही आप पढ़ते थे, लेकिन 10th में भी जो आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में, वो भी आप ये 10 to 20% ही पढ़ा है उस इस चैप्टर का। अभी भी इसमें 80-90% और मैं आपको नई जानकारियां दूंगा चैप्टर 1 में। फिर चैप्टर 2 आएगा। चैप्टर 2 में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस, ये दूसरा चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन। द थर्ड चैप्टर इज
प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। चैप्टर 4, दिस इज हाइट एंड डिस्टेंस, जो आपने क्लास 10th में ही पढ़ा है, हाइट एंड डिस्टेंस। और लास्ट चैप्टर है चैप्टर 5, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन चैप्टर्स में पहले जो 4 चैप्टर्स हैं ये सब आपको क्लास 11th में मैं बता, ये भी क्लास 11th में पढ़ना है, ये भी क्लास 11th में पढ़ना है, ये भी क्लास 11th में है, ये भी क्लास 11th में है, और ये जो चैप्टर है ये हर चैप्टर जो है वो अपन क्लास 12th में डिस्कस करेंगे, 12th का पोर्शन है। लेकिन इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पहले के 4 चैप्टर, इस यूनिट में अपन ये 4 चैप्टर कवर अप करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी, trigonometric equation and their solutions, properties and solution of triangle, height and distance, और the last one is inverse trigonometric function। ये 5 चैप्टर्स हैं, 4 अभी, 1 12th में, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक आइडिया आप क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर में वो आपके सामने मैंने रखा। सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या मीनिंग है? इनवर्स का मतलब होता है उल्टा करना। यदि कोई फंक्शन का डायरेक्शन ए से बी पर है तो उसका इनवर्स बी से ए पर डिफाइन, ठीक है। तो इनवर्स का मतलब आप रेसिप्रोकल से निकाल सकते हैं, लेकिन रेसिप्रोकल से थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है, क्योंकि अलजेब्रा में जो रेसिप्रोकल पढ़ते हो और ट्रिग्नोमेट्री में जो आप रेसिप्रोकल पढ़ोगे दे आर दी डिफरेंट थिंग्स। अलजेब्रा में जो आप रेसिप्रोकल पढ़ते थे उसका मतलब होता था उल्टा करना, यहाँ भी उल्टा करना होता है, लेकिन वो नंबर को उल्टा नहीं किया जाता। मतलब साइन एक्स की जगह 1/sin x नहीं पढ़ेंगे। इनवर्स का मतलब होता है कि यदि कोई फंक्शन ए से बी पर डिफाइंड है तो उसका इनवर्स बी से ए पर डिफाइंड है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। सर ये चैप्टर्स एनसीईआरटी में है ही नहीं? देखिए एनसीईआरटी में बहुत कुछ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये सब कंपटीशन में आते हैं। जेई में आएगा, एनडीए में आएगा, जेई एडवांस में आएगा, केवीपीवाई में आएगा। आप जितने भी एग्जाम देने जाओगे कॉम्पिटिटिव, सब जगह ये बहुत मायने रखता है। आपकी एनसीईआरटी में बहुत कुछ हटा दिया है। आप यदि 2006 का एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो आपको इतना मोटा बुक था, वो रिड्यूस कर करके सिलेबस आपको जो है बिल्कुल वाट लगा रखी है सिलेबस की। कुछ भी नहीं डाल रखा है, केवल इसलिए क्योंकि उस समय में 2010 के अराउंड आपने सुना होगा बहुत बच्चे सुसाइड करते थे क्योंकि उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते। इसलिए गवर्नमेंट ने जो है पूरा सिलेबस उसका रिड्यूस किया है, बहुत कुछ चैप्टर्स हटाए हैं, बहुत सिलेबस रिड्यूस किया है, ठीक है। लेकिन ये जो चैप्टर्स हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और ये स्टेट बोर्ड में भी आपको मिलेंगे, ठीक है। और चलिए ठीक है, निशिका पाटिल बोल रही हूँ ओके सर, तो अपन ओके पे रुक जाते हैं और अपन आगे चलते हैं। सो दिस इज ट्रिग्नोमेट्री, और यहाँ पर अब अपन अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट, जिसमें अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। और इसमें भी अपन सबसे पहले जो है वो थोड़ा सा एक नोट में कुछ बेसिक बातें जो कि आपने पढ़ी हुई हैं, आपने समझी हुई हैं, आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो चलते हैं पेज नंबर 2 पर, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किस सीक्वेंस में इस चैप्टर में अपन आगे बढ़ेंगे वो सीक्वेंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया है, और ट्रिग्नोमेट्री का जो मीनिंग है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो नाउ वी मूव ऑन टू पेज नंबर 2। इतनी बात में आपको कोई क्वेरी, क्वेश्चन, सवाल, प्रश्न हो रहा है तो पूछ लीजिए। Okay, so very good. Moving on to page number 2, where we discuss our first chapter, trigonometric ratios and identities. Sir, can anyone send SS in a group? हाँ भेज सकते हो बेटा, ठीक है।
कौन ने पूछा? क्या नाम है बेटा आपका? हेलो, क्या नाम है आपका? अरे भूली हो गई है। सवाल पूछ के गोल हो जाते हैं। भूमिका राउत। ओके भूमिका, ठीक है बेटा। सो दिस इज अवर हेडिंग, trigonometric ratios and identities. और इसमें सबसे पहले अपन कुछ बातें नोटेबल हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, दिस इज सेंस ऑफ एंगल, इज कॉल्ड सेंस ऑफ एंगल। तो ये बहुत बार बार ये चीज आपके सामने आएगी। एंगल आप किस तरीके से फॉर्म करते हैं कि यदि मैंने कोई इनिशियल रे ले लिया OX और इस इनिशियल रे को मैं थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके फाइनल पोजीशन OY देता हूं, तो वी फॉर्म अ एंगल और थीटा डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है। सो हियर अवर सेंस ऑफ एंगल इज पॉजिटिव। यहाँ पर एंगल का जो सेंस होगा वो पॉजिटिव सेंस होगा। तो यहाँ पर अपन इसको प्लस थीटा लेंगे और जनरली प्लस थीटा को अपन केवल थीटा लिखते हैं। और यदि आपने इनिशियल रे OX लिया और इसी इनिशियल रे OX को थीटा एंगल से फिर रोटेट किया, बट अब हमारा जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और मैंने फाइनल पोजीशन OY दिया, तो अभी भी मैंने एंगल थीटा बनाया है, बट इन दिस केस सेंस ऑफ एंगल इज नेगेटिव थीटा, माइनस थीटा। तो ये है सेंस ऑफ एंगल। हमेशा याद रखें कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। हम यदि घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में एंगल बनाएंगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके कोई एंगल बनाएंगे, तो अपन उसको प्लस थीटा लेंगे। और यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके आप कोई एंगल का फॉर्मेशन करते हैं, तो हमारा जो सेंस ऑफ एंगल होगा वो नेगेटिव ऑफ थीटा होगा। ठीक है, दोनों बार एंगल थीटा ही बना है, बट यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव सेंस लेंगे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है तो जो सेंस ऑफ एंगल है वो हमारा नेगेटिव होगा। ये बहुत बेसिक आइडिया आपको बता रहा हूँ, आपको पता भी होंगे, लेकिन बार बार हमको जरूरत पड़ेगी। तो कभी मैं थीटा बनाऊंगा तो उसको मैं प्लस ले लूंगा और मैं माइनस ले लूंगा। तो ये अब आपको समझना है कि प्लस थीटा क्यों लिया और माइनस थीटा क्यों लिया, वो डिपेंड करेगा कि हमारा एंगल किस डायरेक्शन से बना हुआ है। हमेशा एंगल का फॉर्मेशन अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक्स एक्सिस से करेंगे, और अब एक्स एक्सिस के अबाउट हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए हैं कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए हैं, उसके अकॉर्डिंग प्लस और माइनस लिया जाएगा। दूसरी बात जो आप जानते हो वो है क्वाड्रेंट्स। तो क्वाड्रेंट्स आर, यदि मैं ये 2D प्लेन में दो परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे के ऊपर प्लॉट करूं, तो ये हमारा जो 2D प्लेन है ये टोटल 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ईच पार्ट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट, और जो क्वाड्रेंट को नंबरिंग किया गया है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से नंबरिंग करते हैं। सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग करते हैं। एंड दिस इज ओरिजिन, जहां से हम चलना शुरू करेंगे। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस एक्स डैश, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस वाई, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस वाई डैश। और साथ में आप ये भी जानते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। यहाँ पर जो एंगल होगा वो 90 टू 180 डिग्री होगा। यहाँ पर एंगल 180 डिग्री से 270 डिग्री होगा, और यहाँ पर एंगल 270 डिग्री से 360 डिग्री तक अपन एंगल लेते हैं। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है। और क्वाड्रेंट मतलब दो परपेंडिकुलर लाइन से हम इस प्लेन को डिवाइड किए हैं 4 पार्ट में। ईच पार्ट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट, एंड जो क्वाड्रेंट का नंबरिंग है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग किया गया है। हर क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू लिखी है।
जैसे मैं यदि आपको बोलूं 215 डिग्री, तो 215 डिग्री जो है वो यहाँ पर लाई करेगा, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में 215 डिग्री को अपन फॉर्म करेंगे। इसमें और भी अपन आगे चल के ASTC रूल पढ़ेंगे, कब साइन पॉजिटिव होता है, कब कॉस नेगेटिव होता है, ये सब बातें भी अपन ने इस डायग्राम में पढ़नी है। और साथ में इन एंगल्स को मैं रेडियन में भी लिखूंगा। अभी ये केवल डिग्री में लिखे हैं, अपन को रेडियन भी पढ़ना है। तो एक बार और ये डायग्राम बनाएंगे जिसमें मैं दो बातें और लिखूंगा, इन्हीं एंगल्स को रेडियन से रिप्लेस करूंगा, और कब ए पॉजिटिव, मतलब कब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे पॉजिटिव होते हैं, कहाँ कहाँ, कहाँ कहाँ नेगेटिव होते हैं। ये बात आप सभी को पता होगी। हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। जैसे साइन फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव है, थर्ड फोर्थ में नेगेटिव है। कॉस फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव है, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव है। टेन फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव है, सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव है, एंड सो ऑन। हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। कैसे होता है, क्या होता है, ये सब आगे आपको मैं, ये सब चीजें अपन ने डिस्कस करनी है। लेकिन अब बहुत बेसिक चीजों पर अभी डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये दो बहुत बेसिक पार्ट हैं, इनको आप हमेशा याद रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई सवाल हो आपका तो पूछिए। चलिए, तो जैसा आपको बोला था अभी हेडिंग में, ट्रिग्नोमेट्री में अपन मेजरमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ ट्राइंगल पढ़ते हैं, एंड देयर आर थ्री सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ ट्राइंगल। देयर आर थ्री सिस्टम, तीन सिस्टम है जो कि एंगल को मेजरमेंट को के लिए यूज किए जाते हैं। सो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3, where we discuss our next heading, which is the next heading is systems of measurement of an angle. System of measurement of an angle. So there are three system of measurement of an angle. एक एक करके अपन उस पर डिस्कशन करते हैं। And our first system is तो इट इज कॉल्ड हेक्साडेसिमल सिस्टम, और ये इंग्लिश लोगों ने डिजाइन किया था, और इट इज कॉल्ड इंग्लिश सिस्टम। मतलब जब एंगल को मापने की शुरुआत हुई तो सबसे पहले ये इंग्लिश लोगों ने ये सिस्टम फॉर्म किया कि हम एंगल का मेजरमेंट करेंगे तो हम करें क्या। तो सबसे पहले जो यहाँ पर जरूरी बात लिखना है वो ये है कि इन दिस सिस्टम principal unit of measurement of an angle is डिग्री। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल यूनिट है, जो उन्होंने यूनिट कंसीडर किया है, वो उन्होंने डिग्री कंसीडर किया है। तो हियर द प्रिंसिपल यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज डिग्री। और इन इंग्लिश लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले जब शुरुआत करी थी एंगल को मेजर करने के लिए, तो उन्होंने एक राइट एंगल लिया था, और इस राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक राइट एंगल को 90 बराबर बराबर भागों में डिवाइड किया इस तरीके से, और करते चले। वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, और हर पार्ट को उन्होंने एक डिग्री बोला।
एक राइट एंगल को 90 बराबर बराबर भागों में डिवाइड किया और ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। सो ये एक पार्ट को इन्होंने 1 डिग्री पे, और इसलिए इस सिस्टम में जो सबसे पहला जो काम किया उन्होंने, 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये जो 90 डिग्री का कंसेप्ट है वो ऐसा है कि 90 डिग्री को मतलब एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। मतलब 1 डिग्री का डेफिनेशन क्या है? 1 डिग्री इज द 90th पार्ट ऑफ अ राइट एंगल। राइट एंगल का जो 90th पार्ट होता है वो 1 डिग्री के बराबर होता है। तो दिस इज 1 राइट एंगल। ये पूरे सिस्टम की कहानी है। एक राइट एंगल इस सिस्टम में 90 डिग्री के बराबर होता है। फिर उन्होंने 1 डिग्री को पकड़ा और इस 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। 1 degree is divided into 60 equal part and each part is called 1 minute. Therefore, 1 degree is equals to 60 minute. मिनट का जो नोटेशन है वो डैश है। तो 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। Therefore, 1 degree is equals to 60 minute. And फाइनली 1 मिनट को उन्होंने फिर से पकड़ा और 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 सेकंड। देयरफॉर 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड। सेकंड के लिए डबल डैश लगाए। ओके, वेरी गुड। फिजिक्स में भी बताया तो बहुत अच्छी बात है। सो दिस इज द सिस्टम ऑफ हेक्साडेसिमल सिस्टम व्हिच इज डिफाइंड बाय इंग्लिश सिस्टम, जिसको अपन इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। इंग्लिश लोगों का जो डिजाइन किया हुआ सिस्टम अपन पढ़ते हैं यहाँ पर डिग्री। और 1 डिग्री का डेफिनेशन है 1 डिग्री इज द 90th पार्ट ऑफ अ राइट एंगल। और किस तरीके से फॉर्मेशन किया, इन सब का यूज क्या है? 1 डिग्री इज इक्वल टू, बहुत यूज है। आपको जब कोई एंगल का मेजरमेंट किया जाता है तो जब कोई एंगल आप मेजर करोगे तो वो डिग्री, मिनट और सेकंड में आएगा। तो उसको आप कैसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ये सब यूटिलाइजेशन वहां पर आपको आएगा। जैसे मैं आपको टाइम की बात करूं तो अभी जैसे आप टाइम बोलते हो कि भाई 10:04 और 15 सेकंड हो गए, तो ये 10:04 और 15 सेकंड को यदि मेरे को पूरा का पूरा केवल आर में कन्वर्ट करना है, केवल घंटों में मेरे को उसकी वैल्यू लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? ऐसे ही कोई एंगल मैंने मेजर किया और वो एंगल का वैल्यू डिग्री, मिनट और सेकंड में आया, तो वो जो डिग्री, मिनट और सेकंड वाला एंगल है उसको कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ डिग्री कैसे बनाएंगे, वो वहां पर कन्वर्जन में आपको ये डिग्री, मिनट और सेकंड क्या क्या है पहले ये पता होना चाहिए, तब तो अपन कन्वर्जन कर पाएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है। और एक राइट एंगल से एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, इसमें कुछ नहीं किया है, सिंपली आपको ये बातें लर्न करनी है। इन्होंने जब शुरुआत करी थी एंगल के मेजरमेंट की, तो एक राइट एंगल पकड़ा था, उसको 90 बराबर भागों में बांट कर दिया। हर पार्ट को उन्होंने 1 डिग्री बोल दिया, इसलिए एक राइट एंगल 90 इक्वल पार्ट्स में आ गया। ठीक है, सो एक राइट एंगल को उन्होंने 90 डिग्री बोल दिया। फिर उन्होंने क्या, 1 डिग्री लिया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप आर, मिनट और सेकंड पढ़ते हो, बिल्कुल वैसे ही है, सेम कंसेप्ट है। बस वहां पर अपन आर, मिनट और सेकंड में हर बार 60-60-60 लेते हैं, और यहाँ पर इन्होंने क्या लिया था, सबसे पहले एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इसलिए 1 डिग्री जो है वो 90th पार्ट हो गया। और उसके बाद 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में और 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। मतलब आगे से मैं कभी ये बोलूंगा कि भाई ये 1 डिग्री, तो आप ये समझेंगे 1 डिग्री का मतलब ये 60 मिनट है, और 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड्स है। 60 सेकेंड का मतलब ये हुआ कि 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और हर पार्ट को हम 1 सेकेंड बोल रहे हैं, इसलिए 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 राइट एंगल से। ठीक है अंशु, तो ये अंशु का क्वेश्चन था। आई होप आपको समझा होगा। ये बातें लर्न करने की हैं। यूटिलाइजेशन मैं क्वेश्चन अभी आपके सामने रखूंगा, तो आपको इसका यूटिलाइजेशन समझ में आएगा। डिग्री को आपको कन्वर्जन आता है जब कोई मैं एंगल आपको डिग्री, मिनट और सेकंड में दे दूंगा और उसको ओवरऑल डिग्री में कन्वर्ट करने को बोलूंगा, तो वहां पर अपन को ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, मिनट क्या है भाई, सेकंड क्या है, तब तो अपन कन्वर्जन कर पाएंगे। इसलिए ये अपन ने फॉर्मूला क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। अभी तो अपन 1 बराबर 60 क्या है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट।
एक्चुअली क्या किया, ये जो वन एक पार्ट बना ना 1 डिग्री, अब ये 1 डिग्री को फिर से 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 60 इक्वल पार्ट्स में, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। सो 1 डिग्री को 60 बराबर बराबर भागों में डिवाइड करो, हर पार्ट को 1 मिनट बोल दो, तो इसलिए 1 डिग्री 60 मिनट हो जाएगा। सर 1 सेकेंड और डिवाइड होता है क्या? नहीं, 1 सेकेंड के आगे और डिवाइड नहीं किया, ठीक है। 1 सेकेंड को उतने पे ही रुक जाएंगे, बस उसके ज्यादा आगे डिफाइन नहीं किया गया है, क्योंकि चीजें फिर और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। सेकंड से भी मिली सेकंड वगैरह में अपन को नहीं जाना है। सेकंड अपने आप में एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, वैसे तो आगे और भी पढ़ा जाता है, लेकिन मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अपन केवल सेकंड पे रुक जाएंगे। ओके आलोक, चलते हैं आगे। सर कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा जिसने वो फाइंड किया। हाँ, बहुत टाइम होता था पहले लोगों के पास, और बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे मैथमेटिशियन लगे, सब की फील्ड अलग अलग थी, और वो सबके ज्ञान को अब आप बटोर रहे हो, ठीक है। एक पर्टिकुलर इंसान ने एक बार में एक चीज पर डिस्कशन किया अपनी पूरी लाइफ में, और वो आपके सामने रख दिया, और ऐसे कई सारे मैथमेटिशियंस हैं जिनकी बातें अब आप पढ़ते हो यहाँ पर, ठीक है। सो आप उनसे भी ज्यादा जीनियस हो सकते हो या हो, ठीक है। सो बिल्कुल भी अपने आप पे भरोसा रखें, आप भी जीनियस हैं और आप भी जीनियस बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन काम पर फोकस होता है जीनियस लोगों का अपने। चलते हैं अपन आगे। दिस इज अवर फर्स्ट सिस्टम, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4 विच इज अवर सेकंड सिस्टम। याद रखें, सेकंड सिस्टम जो बनाया था वो फ्रेंच लोगों का डिसाइड किया हुआ है, फ्रेंच लोगों ने बनाया था। और फ्रेंच जो सिस्टम है वो अपन यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं, आपको जनरली जो सिखाया जाता है या पढ़ाया जाता है वो 2 ही सिस्टम पढ़ाए जाते हैं, एक तो डिग्री और दूसरा रेडियन, ठीक है। फ्रेंच का सिस्टम अपन यहाँ पर नहीं पढ़ते, अडॉप्ट नहीं किया है अपन ने, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने वो रख देता हूँ। तो दूसरा जो सिस्टम है अपना मेजरमेंट ऑफ एन एंगल का, इट इज कॉल्ड सेंटेसिमल सिस्टम, 4th पेज पर। तो मेजरमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ एन एंगल का दूसरा जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल है, इट इज centesimal system, or it is called the French system. फ्रेंच लोगों ने इसको बनाया था, और इस सिस्टम में जो प्रिंसिपल यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल उन्होंने लिया, वो लिया है ग्रेड, GRADE, ग्रेड, ग्रेड। और इनका जो सिस्टम था, इन्होंने हर बार 100 पार्ट में डिवाइड करते गए। एक राइट एंगल पकड़ा, एक राइट एंगल को 100 पार्ट में डिवाइड किया, यहाँ पर अपन ने 90 पार्ट में डिवाइड किया था। ये फ्रेंच लोगों ने क्या किया, एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और हर पार्ट को एक ग्रेड बोला, इसलिए 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड। यहाँ पर यदि मैं 1 ग्रेड को डिफाइन करूंगा, तो 1 ग्रेड इज दी 100th पार्ट ऑफ अ राइट एंगल, जबकि 1 डिग्री क्या होता है, 90th पार्ट ऑफ अ राइट एंगल। इसलिए अपन को इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि ये अपने सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन ओवरऑल जब मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो अपन एक बार बस उसको लिख के खत्म कर देते हैं। तो इन्होंने हर बार 100 पार्ट में डिवाइड करते गए, एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, हर पार्ट को एक ग्रेड बोला, इसलिए 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 100 ग्रेड। अगेन one grade is divided into 100 equal parts. Each part is called 1 minute. So in this system, 1 grade is equals to 100 minutes. And again, 1 minute divided into 100 equal parts. Each part is called 1 second. Therefore, 1 minute is equals to 100 seconds. तो फ्रेंच लोगों ने हर बार जो डिवाइड किया है वो 100 पार्ट में डिवाइड करते गए। पहला राइट एंगल लिया, 100 पार्ट में डिवाइड किया, ग्रेड बोल दिया। फिर 1 मिनट लिया, 100 पार्ट में डिवाइड किया, सॉरी 1 ग्रेड लिया, 100 पार्ट में डिवाइड किया, 1 मिनट बोल दिया। और 1 मिनट लिया, 1 मिनट को 100 पार्ट में डिवाइड किया, हर पार्ट को 1 सेकंड बोल दिया। इसलिए इन दिस सिस्टम 1 मिनट इज इक्वल्स टू 100 सेकेंड्स। नहीं, नेसेसरी नहीं है, ये तो उनका मानना था, अपन तो उनकी बात को फॉलो कर रहे हैं कि भाई जब अपन एंगल का मेजरमेंट करते हैं तो अपन ये बोलते हैं कि भाई डिग्री है, तो डिग्री का मतलब अब आप क्या निकालोगे, तो वो यहाँ पर समझाया गया। तो ये बिल्कुल अब आपके लिए कंपलसरी है, क्योंकि आप उनके सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सो भाई यूनिट तो देना पड़ेगी, आप किसको क्या मानोगे ये तो बताना पड़ेगा। तो भाई डिग्री से मतलब क्या समझोगे, तो डिग्री से मतलब हम ये समझेंगे कि कभी भी डिग्री है तो अपन को समझना है कि भाई मैं इसको क्या समझूं।
तो अपन ये समझेंगे कि डिग्री मतलब 90th पार्ट ऑफ अ राइट एंगल। ठीक है, ये डेफिनेशन है। तो सर एक राइट एंगल 100 ग्रेड, ये काउंट कैसे की? नहीं, काउंट नहीं किया भाई, पार्ट में डिवाइड तो कर सकते हैं। कोई भी एक बात है उसको 100 इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड तो कर सकते हैं, और 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो उसको कुछ यूनिट तो देना पड़ेगी, तो उन्होंने उसको ग्रेड नाम दे दिया। ये है वो उसके पीछे कंसेप्ट। चलिए देखिए कितनी चीजें सिलेबस में जो है वही बहुत ज्यादा है, अब ये भी डाल दोगे तो फिर बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही पढ़ना है, बहुत समय से हटा है। जैसे मैंने आपको बोला ना, बहुत सारी चीजें रिड्यूस कर दी हैं, तो उसमें से ये भी रिड्यूस किया गया है। जब मैं कुछ 2005-6 के अराउंड बच्चों को पढ़ाता था, 2005-6 में, तब ये बच्चों को 10th क्लास में था, मैं पूरे सिस्टम पढ़ाता था बच्चों को वहां पर। ठीक है, अब वो रिड्यूस होते 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 अपन यहाँ पर पहुंच गए हैं, अब तो कुछ भी नहीं बताना होता है। ठीक है, बहुत चीजें जो है ये हो गई। ठीक है, एक समय में मैंने आपको ये भी बच्चों को ये भी बताया हुआ है, क्लास 10th में बताया हुआ बच्चों को, 10th में ये सब सिस्टम दिए हुए। 10th से सिलेबस देखो इतना 10th में भी कम किया, 11th में भी कम किया, 12th में भी कम किया, तो बहुत कुछ कम कर दिया है। तो चलते हैं अपन आगे। तो इस पे एक अपन क्रॉस मार्क लगा देते हैं कि भाई इसको अपन ने आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। एंड अवर थर्ड सिस्टम, पेज नंबर 5, और इसको बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, और ये इंडियन लोगों का डिजाइन। इंडियन सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले यूनिट मेंशन कर देता हूँ। सो प्रिंसिपल यूनिट इन दिस सिस्टम इज रेडियन। और अब मैं आपको डिफाइन करता हूँ कि एक रेडियन का डेफिनेशन क्या है। तो मेजरमेंट ऑफ एन एंगल के लिए थर्ड सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम, जिसको इंडियन सिस्टम भी बोलते हैं। और इसमें एक चीज आपको, ये सभी आप लोगों ने पढ़ी हुई है अभी तक, कि किसी भी एक सर्कल में ये सेंटर होता है, ये आप जानते हो, सी से डिनोट कर दिया। और इस सर्कल का जो रेडियस है वो मैंने आर ले लिया, आर रेडियस का कोई सर्कल है, और इस आर रेडियस के सर्कल पर कोई मैंने आर्क लिया है ए बी। ये ए बी आर्क है जिसका लेंथ मैंने जो है एस से डिनोट किया है। मतलब आर्क लेंथ जो है वो हमारी एस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो अपन ने एस। तो आर्क का जो लेंथ, आर्क ए बी का जो लेंथ है वो हमने एस। अब ये ए बी आर्क का जो लेंथ है एस, ये यदि सर्कल के सेंटर पे थीटा एंगल फॉर्म करता है, थीटा एंगल फॉर्म करता है, तो ये एंगल रेडियस और आर्क की लेंथ में क्या रिलेशन होता है? ओके अंशिका, वेरी गुड। ठीक है, सो इन तीनों में क्या रिलेशन होता है ये आपको बहुत छोटे से सिखाया जाता है। तो आप ये जानते हो कि एंगल इज इक्वल टू जो होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस। दैट मींस थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, दिस इज अवर फॉर्मूला। ये तीनों में रिलेशन होता है। ठीक है, तो आपने जो 10th में पढ़ा होगा सेक्टर का एरिया, ठीक है, वो जो चीजें हैं वो यही है, ये सेक्टर बन गया है। ठीक है, तो इसमें वो सेक्टर का एरिया वगैरह जब आप निकालते थे वहां पर ये रिलेशन की जरूरत होती थी, थीटा बराबर एस बाई आर, वहां पर ये सिखाया जाता था। तो आप हमेशा याद रखें सर्कुलर सिस्टम में एंगल इज इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस। एस क्या है मेंशन किया है, आर क्या है मेंशन किया है, थीटा क्या है वो भी मेंशन। और ये याद रखेंगे कि जब भी सर्कुलर सिस्टम में एंगल के लिए हम एंगल को मेजर करेंगे तो उसकी जो यूनिट है वो अपन रेडियन देंगे। सर्कुलर सिस्टम में हमेशा एंगल का जो मेजरमेंट की जो यूनिट है वो रेडियन दी जाती है। ठीक है, सो सर्कुलर सिस्टम के लिए, सर्कुलर मतलब सर्कल, जब सर्कल में एंगल का फॉर्मेशन होगा तो हम जो यूनिट यूज करेंगे वो यूनिट हम यूज करेंगे रेडियन। अब हमको जरूरत ये पड़ती है कि यदि हमको डिग्री में एंगल पता है तो हमको ये बताना है कि भाई वो रेडियन में कितना होगा,
तो इसलिए हमको डिग्री और रेडियन में रिलेशन रिक्वायर्ड है। तो अब मैं यहाँ पर आपको ये सिखा रहा हूँ कि भाई डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है। पहले तो हियर वी डिफाइन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन। तो एक रेडियन को अपन यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। भाई एक रेडियन आपने अभी यहाँ पर देखा, एंगल इज इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। और अब आप इसमें देख रहे हो कि यदि मैं ये जितना भी सर्कल का रेडियस है, मान लो सर्कल की रेडियस 2 यूनिट है, 2 यूनिट, तो मैं यदि आर्क का लेंथ भी 2 यूनिट ले लेता हूं, जितना रेडियस है सर्कल का उतना ही मैंने आर्क का लेंथ ले लिया। मतलब एस भी 2 यूनिट ले लिया, 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, एस भी मैंने 2 सेंटीमीटर ले लिया और रेडियस भी 2 सेंटीमीटर है। तो जब आप एस का वैल्यू भी 2 डालोगे और आर का वैल्यू भी 2 डालोगे तो 2/2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। अब ये 1 को यूनिट क्या देंगे, क्योंकि ये जो रेडियन, तो ये जो एस और आर है ये बराबर थीटा के थे। मैंने एस और आर को दोनों को डिवाइड किया, दोनों को 2-2 लिया, तो ये 1 बन गया। थीटा बराबर 1 और 1 को अपन यूनिट देंगे 1 रेडियन। तो 1 रेडियन की डेफिनेशन ये है, 1 रेडियन जो है वो सर्कल के सेंटर पर आर्क के थ्रू फॉर्म एंगल है जिसका लेंथ सर्कल की रेडियस के बराबर होता है। इफ वी हैव टू डिफाइन 1 रेडियन, so 1 radian is the angle subtended at the center by an arc whose length is equal to radius of the circle। कभी भी किसी भी सर्कल में जो सर्कल की रेडियस है उतनी ही आर्क लेंथ से आप जब एंगल बनाओगे सेंटर पर, तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का एंगल बनेगा। तो मैं यहाँ पर 1 रेडियन का डेफिनेशन आपको लिखा रहा हूँ, आप उसको लिखते जाइए साथ में। 1 रेडियन, तो देखिए सबसे पहले 1 रेडियन को अपन ऐसे लिखेंगे, ये 1 रेडियन का नोटेशन है, 1c लिखते हैं। और c क्यों यूज किया गया, c फॉर सर्कुलर सिस्टम। तो जैसे डिग्री का नोटेशन है वो गोला लगाते हैं, और जैसे ग्रेड का नोटेशन है वो स्मॉल g बनाते हैं, ऐसे ही रेडियन का जो नोटेशन है वो c है। इसको पढ़ेंगे 1 रेडियन। आगे से मैं इतनी बात को ऐसा लिखूंगा 1 रेडियन। तो 1 रेडियन क्या होता है, सो लिखिए डेफिनेशन, 1 रेडियन इज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर is the angle सेंटर, आप सभी लोग समझते हैं, subtended at the center of circle by an arc ये है डेफिनेशन जो अभी आपको पता है। 1 रेडियन वो एंगल है जो आर्क के थ्रू सर्कल के सेंटर पे फॉर्म है, जबकि आर्क का लेंथ सर्कल की रेडियस के बराबर हो। तो सीधा सीधा जो आपको समझना है वो ये कि जब भी आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर हम लेके एंगल बनाएंगे उस आर्क से सर्कल के सेंटर पर, तो हमेशा जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन एंगल बनेगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट होगा तो कुछ। ओके, भूमिका का ये कहना है कि भाई कोई और ले रहा हो तो स्क्रीनशॉट जो है ग्रुप में शेयर कर दीजिए, शुरू से पेज नंबर 1 से। तो अभी आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर कर दें। सर रिपीट कर दें संकेत। सर इसके कन्वर्जन के भी क्वेश्चन आते हैं। हाँ, कन्वर्जन के क्वेश्चन आते हैं, कन्वर्जन की जरूरत बहुत पड़ती है अपन को, ठीक है, तो मैं कन्वर्जन आपको सिखाऊंगा। तो फिलहाल संकेत बोल रहे हैं सर एक बार रिपीट। देखिए रेडियन क्या होता है,
वो अपन ने यहाँ पे डिफाइन किया। सर्कुलर सिस्टम में जो यूनिट है वो रेडियन ली है। फिर यदि सर्कुलर सिस्टम है तो ये आर्क, रेडियस और एंगल में क्या रिलेशन होता है, थीटा बराबर एस बाई आर होता है, ये रिलेशन होता है। अब मैं यदि ये बोलूँ कि एस और आर की लेंथ बिल्कुल बराबर बराबर होता है, मतलब जो सर्कल का रेडियस लिया है वही आर्क का लेंथ लेना, तो एस और आर दोनों कट जाएंगे तो थीटा का वैल्यू 1 आ जाएगा, 1 को अपन 1 रेडियन बोलेंगे। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन। 1 रेडियन आर्क के थ्रू सेंटर पे फॉर्म एंगल है जिसका लेंथ रेडियस के बराबर होता है। तो जब भी आप आर्क की लेंथ सर्कल की रेडियस के बराबर लोगे तो हमेशा आर्क से सेंटर पे फॉर्म एंगल 1 रेडियन बनेगा। ठीक है संकेत, कलम्बे, समझ गए बेटा आपको अभी? यस सर। चलिए मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6, और इसमें एक बात और अपन देखते हैं। इसी सर्कुलर सिस्टम में एक बात और ये हो गई कि भाई मैं यदि, अब आप ये जानते हो कि यदि मैं सर्कल का पूरा सरकमफरेंस ले लूं तो यू नो दैट द होल सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल फॉर्म 360 डिग्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये पूरा जो सरकमफरेंस है सर्कल का, ये सर्कल के सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अब यदि मैं इस रिलेशन में एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, इस रिलेशन में आप ये रिलेशन जानते हो कि सर वी डू नॉट हैव टू स्टडी अबाउट नहीं, वंश नहीं पढ़ना, अपन उसको बिल्कुल छोड़ के स्किप करके चलेंगे, कहीं भी नहीं आएगा ये आपको। अब देखिए ये जो आपका सिस्टम है जिसमें आपने अभी लिखा था एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि मैं यहाँ पर सर्कल का जो सरकमफरेंस है वो एस की जगह पर पूरा होल सरकमफरेंस ले लूं, मतलब एस की जगह पर सर्कल की सरकमफरेंस 2 पाई आर ले लें, सर्कल का रेडियस वही है, तो जो एंगल फॉर्म होगा सेंटर पे वो 360 डिग्री का एंगल 360 है, तो लेंथ जो आर की हो जाएगी वो 2 पाई आर हो जाएगी, तो ये आर कैंसिल हो जाता है। दिस गिव्स यू 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियंस, और divide both sides by 2, so we get a relation 180 degree is equals to pi radians। तो ये डिग्री और रेडियन में रिलेशन है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस आप हर डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन के लिए रिलेशन है, इस तरीके से यूटिलाइज करना है वो आपको मैं बता रहा हूँ अभी। फिलहाल टेक यू स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। कोई डाउट होगा इसमें तो पूछ लीजिए। चलिए मूविंग ऑन टू पेज नंबर 7। सर तो अब ये आपने पहले भी पढ़ा है इसलिए सर पाई के ऊपर रेडियन का सिंबल है बेटा, पाई जो सी है जैसे डिग्री का आप बनाते हो वैसे ही सी लगाते हो, आपका पाई रेडियन पढ़ेंगे, ठीक है? ओके ओके। सो अब ये क्वेश्चन आप देखिए, ये वैसे आपने दोनों पढ़े हुए हैं पहले, तो एक बार और आप क्वेश्चन आप बड़े इजीली बना सकते हो। क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट following degree measurements into radian।
चलिए, आई होप आप सभी इसको कर लेंगे, और इसमें यदि कोई डाउट होगा तो ओके, सब करते जाइए, और यदि कहीं दिक्कत आती है तो पूछ लीजिएगा, इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे सारे। और किस तरीके से कन्वर्जन करेंगे, तो बस आप एक रिलेशन याद रखें कि पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री होता है। मतलब ये रिलेशन आपने याद रखना है, 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर होता है, और इसलिए 1 डिग्री जो है वो पाई बाई 180 के बराबर। बस अब कुछ नहीं करना, जो भी एंगल मैंने पूछा है, जैसे अब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि भाई 10 डिग्री कितना होगा, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना, तो पाई बाई 180 इंटू 10 दिस गिव्स यू पाई बाई 18। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इट इज पाई बाई 18 डिग्री। तो जिस भी डिग्री को पूछा है उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो बस। इसे 15 डिग्री बोला है तो पाई बाई 180 को 15 से मल्टीप्लाई करो। तो सेकेंड क्वेश्चन में 15 डिग्री जो होगा इट इज पाई बाई 180 इंटू 15, और इसको कैंसिल करोगे तो इट इज पाई बाई 112, पाई बाई 12 है। ये इसका डबल हो गया तो इसका डबल कर दोगे तो पाई बाई 6। ये इसका 3 टाइम्स हो गया तो 3 टाइम्स करोगे तो पाई बाई 4। ये इसका 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स करोगे तो पाई बाई 3। ये इसका 5 टाइम्स हो गया तो 5 पाई बाई 12। एक पकड़ लिया तो सब आ जाते हैं। 90 डिग्री जो है इसका 3 टाइम्स हो गया तो इसका 3 टाइम्स करोगे तो पाई बाई 122 पाई बाई 3 होता है। 150 इसका 5 टाइम्स है तो 5 पाई बाई 6। 180 2 पाई होता है सीधा सीधा। 210 डिग्री, 210 डिग्री इसका 7 टाइम्स है तो 7 पाई बाई 6। इसका कितना टाइम्स है बस उससे आप कर सकते हो। जैसे आप 270 लोगे तो 273 का 9 टाइम्स है तो 9 पाई बाई 6 मतलब 3 पाई बाई 2। 300 डिग्री, 300 डिग्री आप इसका 5 टाइम्स कर सकते हो तो 5 पाई बाई 3। सर फिर 360 डिग्री 2 पाई रेडियन होगा। हाँ वही तो लिखा। अच्छा पाई रेडियन, ठीक है, ठीक गलत लिखा, ये पाई रेडियन। हाँ सही है बेटा, ओके संकेत। तो ये पाई, ये 7 पाई बाई 6, 3 पाई बाई 2। अब 315 डिग्री कर लीजिए। 5 पाई बाई 3, 5 बाई 12, 315 कैलकुलेशन कर लेना यार। 360 में 2 पाई लिख देता हूँ। 330 10 33। सेवन पाई बाई 4 आएगा। ये आंसर है, देख लीजिए कोई डाउट होगा तो। 5 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4 आएगा बेटा 315 डिग्री। ठीक है, तो इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए आप लोग। इसमें कन्वर्जन है ये तो सिंपली बड़े इजीली हो जाते हैं। आपको केवल याद रखना है जब भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्जन आएगा तो आप क्या करोगे, जिस भी डिग्री के लिए रेडियन में कन्वर्जन पूछा उसको 180 से पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर। तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट अवर आंसर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पाई आप सभी लोग जानते हैं, पाई एक इरेशनल नंबर है जिसका वैल्यू 22/7 होता है। 3.14 अप्रॉक्स पाई का वैल्यू है। और ये जो पाई है ये पाई ने निकाला था, जिनका मैथमेटिशियन का नाम है पाई। और आप एक बात और समझें कि
कोई भी सर्कल ले लें दुनिया का, छोटा बड़ा 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 और बड़ा और बड़ा और सबसे बड़ा, कोई भी सर्कल ले लें, किसी भी सर्कल में जब भी आप उसके डायमीटर की मतलब सॉरी सर्कल के सरकमफेरेंस को जब भी उसके डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा एक फिक्स क्वांटिटी आती है 22/7। ये छोटू सा सर्कल ले लें, इसके सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करें और बड़ा करें, उसके सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करें और बड़ा करें, उसके सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करें, हमेशा फिक्स क्वांटिटी बनती है विच इज 22/7। इसी को पाई बोला गया है। तो ये जो पाई आप पढ़ते हो, ये 22/7 3.14 irrational नंबर है। और when the circumference of the circle divided by its diameter, then we get pi 22/7। सर एक बार 315 का करके दिखाओ। ओके, आलोक पूछ रहे हैं 315 का नहीं समझा। आलोक देखिए 315 जो है, आपको मैंने जो कैलकुलेशन की है ना वो केवल इसे एक बात से कर दी कि 45 मेरे को पता था π/4 होता है, और मैं यदि 45 को 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 315 आता है। इसलिए मैंने इसको 7π/4 डायरेक्टली लिख दिया। मतलब ये जो आगे वाले जितने भी एंगल है ये सब मैंने डबल ट्रिपल करके ही लिखे हुए हैं। जैसे 180 है तो वी नो दैट कि 180 जो है आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ला सकते हो, तो 3π/3 मतलब पाई हो जाएगा। कोई भी एंगल जैसे 210 डिग्री है, 210 डिग्री इसका 7 टाइम्स होता है, 30 का 7 टाइम 210 होगा तो 7π/6 लिख दिया। ओके आलोक, डू वी हैव टू रिमेम्बर दिस ऑल वैल्यू? नहीं, आपको सारी वैल्यूज याद रखने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। आपको बस एक चीज जो याद रखनी है वो ये याद, केवल इतना याद रखो, आप सब बना ले जाओगे। तो याद रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप इनका प्रैक्टिस इतना करोगे कि अपने आप लर्न हो जाएंगे। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कल अपन डिग्री, ग्रेड और रेडियन में रिलेशन लिखेंगे, उस पर बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे, और फिर अपनी एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये अपन कुछ बेसिक आइडियाज ले रहे थे ट्रिग्नोमेट्री जिनकी हमको जरूरत पड़ती रहेगी आगे। ठीक है, सो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू। बाय एवरीवन, बाय तन्मय, बाय एवरीवन, बाय सर, बाय बेटा, बाय सर, थैंक यू। बाय बाय एवरीवन। ग्रुप में बेटा शेयर कर देना स्क्रीनशॉट, कुछ बच्चों के लिए जरूरत है तो। ठीक है, बाय एवरीवन।